राजन, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। मुझे आपका पुत्र राम चाहिए। यह कहते हुए विश्वामित्र राजसभा के मध्य अडिग खड़े थे। उनकी वाणी शांत थी, पर शब्दों में अटल दृढ़ता थी। और उसी क्षण अयोध्या की राजसभा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महाराज दशरथ का चेहरा पीला पड़ गया। परेशानी और घबराहट में चेहरे पर पसीने की बूंदें छलछला आई। हाथ कांपने लगे, हृदय की धड़कन तेज हो गई। कुछ क्षण तक वे न तो बोल सके और न ही विश्वामित्र से नजरें मिला सके। फिर जैसे भीतर उमड़ता हुआ पिता का स्नेह शब्द बनकर फूट पड़ा। मुनिवर, आप मुझसे मेरा राज्य ले लें, धन ले लें, मेरे प्राण भी ले लें, पर राम को मत मांगिए। सभा में सभी की सांसें जैसे रुक गई। दशरथ भराए गले से हाथ जोड़कर बोले जा रहे थे। राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए। वे सुकुमार हैं, कोमल हैं। वे भला उन भयानक राक्षसों का सामना कैसे करेंगे? मैं स्वयं चलूंगा अपनी समस्त सेना सहित। मैं युद्ध करूंगा, पर राम को नहीं दे सकता। राम मेरे प्राण हैं। उनसे बिछड़कर मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। उनकी आंखों में भय नहीं था तो केवल एक पिता का टूटता हुआ हृदय। विश्वामित्र के नेत्रों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। राजन, आपने स्वयं वचन दिया था कि आप मेरी सहायता करेंगे। क्या अब आप अपने वचन से विमुख होंगे? यदि ऐसा है तो मैं अभी लौट जाता हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। दशरथ बार बार राम राम कहते हुए मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। रानियां व्याकुल हो उठी। मंत्रियों में हलचल मच गई। दशरथ के चेहरे पर जल के छींटे मारे गए। उसी समय आगे बढ़े कुलगुरु वशिष्ठ। उनकी वाणी शांत थी, पर शब्द वज्र के समान प्रभावी। महाराज, आप जिस राम को बालक समझ रहे हैं, वे साधारण नहीं हैं। विश्वामित्र केवल तपस्वी ही नहीं, दिव्य अस्त्र शस्त्रों के अधिपति भी हैं। उनके संरक्षण में राम का कोई अहित नहीं होगा। और स्मरण रखिए, राजा का प्रथम धर्म है सत्य वचन की रक्षा। ये शब्द दशरथ के अंतर्मन में उतर गए। धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली। अश्रुओं से भीगी दृष्टि से विश्वामित्र को देखा। कुछ क्षणों का मौन, फिर टूटी हुई पर दृढ़ आवाज, मुनिवर, यदि यही धर्म है तो मैं अपने राम को आपके साथ भेजता हूं। जब राम को यह समाचार मिला, वे न व्याकुल हुए न विचलित। वे शांत मुस्कान के साथ पिता के समीप आए, चरण स्पर्श कर बोले, पिताश्री, यदि ऋषि सेवा का अवसर मिला है तो यह मेरा परम सौभाग्य है। आप चिंता न करें, मैं धर्म की रक्षा अवश्य करूंगा। राम की वाणी में बालक का सरलपन नहीं, धर्म पुरुष की दृढ़ता थी। तभी आगे बढ़े लक्ष्मण और बोले, भैया जहां जाएंगे मैं भी वहीं रहूंगा। दशरथ ने कांपते हाथों से दोनों पुत्रों के सिर पर हाथ रखा और बोले, पुत्रों, विजय प्राप्त कर शीघ्र लौट आना। मेरी आयु भी तुम्हें लग जाए। माताएं अश्रुपूर्ण नेत्रों से देख रही थी, पर राम का तेज, उनका धैर्य सबको स्थिर कर रहा था। और फिर धनुष बाण धारण किए राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के पीछे पीछे वन की ओर चल दिए। अयोध्या की अटारियों से लोग उन्हें जाते देखते रहे। और उस दिन एक राजा ने अपने हृदय को कुचलकर राजधर्म निभाया। एक पिता ने मोह त्याग कर अपना वचन निभाया और एक पुत्र अपने पिता के वचन की लाज रखने निकल पड़ा। जय श्री राम।